एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ते हुए हम आज पहुंचे हैं रिंग थ्योरी में। और जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है एक तरह से प्योर मैथमेटिक्स है, और प्योर मैथमेटिक्स में इसका थ्योरम जो है न्यूमेरिकल जो है टोटल के टोटल डिपेंड करता है इसका डिफिनेशन पर। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम डिफिनेशन को जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि ये डिफिनेशन के माध्यम से उसका प्रॉपर्टीज के माध्यम से कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, थ्योरम बना सकते हैं। क्योंकि ये अपना तरफ से आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, टोटल के टोटल आपका जितना जो सोल्यूशन है ऑलरेडी थ्योरम में दिया रहता है और क्वेश्चन में दिया रहता है, उसी को लेकर चलना है। और यह चाहते कि हमको आसानी से बन जाए तो उसके लिए डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है प्योर मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, होमोमॉर्फिज्म और कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। इसी के बारे में बताएंगे कि होता क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए देखिए लेक्चर 6। देखिए होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म जो है कहता है कि एक मैपिंग है, दो रिंग लिया गया है, एक रिंग आर है, एक रिंग क्या है आर डैश है। तो कहता है कि रिंग आर से रिंग आर डैश जो मैपिंग हुआ, फाई मैपिंग लीजिए चाहे एक्स मैपिंग लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई लीजिए साइन लीजिए ना, अब जो ले सकते हैं। कहता है कि रिंग आर में एक एलिमेंट जो है ए और बी दोनों बिलोंग करेगा और दोनों का दो ऑपरेशन होगा, एक एडिशन भी है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। दोनों ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन या रिंग आर जो है सेटिस्फाई करेगा। जैसी मैपिंग करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा फाइव ए प्लस बी, यानी एडिशन ऑपरेशन। इसका मतलब होता है इसका फाइव ए प्लस फाइव बी। ये रिंग आर से रिंग आर डैश ले रहे हैं और रिंग आर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है और आर डैश भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को। मल्टीप्लिकेशन कितना होगा फाइव ए इंटू बी, तो कितना हो जाएगा फाइव ए इंटू फाइव बी। इस तरह के कंडीशन को फॉलो करता हो उसी को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। बोला जाता है कि ए मैपिंग फाइव है ना और फिर रिंग आर इंटू ए रिंग आर डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ क्या ये कितना ए प्लस बी का जो फाइव लेंगे वह क्या होगा फाइव ए प्लस फाइव बी होगा, और ए इंटू बी के लेंगे तो फाइव ए इंटू फाइव बी होगा। यही यहाँ पर लिखे हैं लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स with two binary operation addition and multiplication, then a mapping phi from a ring R into the ring R dash is said to be homomorphism if come phi a plus b equal to phi a plus phi b, phi a into phi a into phi b for all a b belong to R। a R में जो है a एलिमेंट भी है और b एलिमेंट भी दोनों बिलोंग करेगा। तो इस तरह से दो फंक्शन से सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यह ऐसा करता है तो यह होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। फिर से रिपीट करते रहे, ये मैपिंग एफ लीजिए या फाइव लीजिए कितना रिंग आर टू रिंग आर डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म कब एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी या एफ ए इंटू बराबर एफ ए इंटू एफ बी, यानी एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दोनों को दोनों फॉलो करता है, तभी बोलेंगे इसको होमोमॉर्फिज्म। चलिए इसको कोई एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं आपको। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल बोला है कि इफ आर बी ए रिंग देन the mapping if such that R tends to R dash defined as डिफाइन करना किसका एफ एस बराबर एक्स फॉर ऑल एस बिलोंग टू आर, तो शो करना पड़ेगा एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म,
एक एग्जांपल लिए हम और डिफाइन कर रहा है एफ बराबर एक्स, तो हमको शो करना है ये क्या है, होमोमोर्फिज्म है। तो सबसे पहले शो दैट एफ इज होमोमोर्फिज्म। अपना तरफ से इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, होमोमोर्फिज्म का डिफिनेशन जानना पड़ेगा और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लेंगे हम लोग। तो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में आपका, गिवन दैट जो मैपिंग दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। इसी तरह से हम लोग कंडीशन लेंगे एफ वाई बराबर, अगर वाई लेंगे कब, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर। मैंने कहने का मतलब है कि आर में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका मैपिंग क्या होगा एफ एक्स मान एक्स, तो वाई के लिए क्या होगा वाई, ए के लिए ए हो जाएगा, बी के लिए बी, यही मैपिंग आपको दिया हुआ है। और इसके माध्यम से शो करना पड़ेगा कि होमोमोर्फिज्म में दिया हुआ इसी में है और शो करना पड़ेगा होमोमोर्फिज्म। तो आपको डिफिनेशन लगाना पड़ेगा होमोमोर्फिज्म का। क्या कहता था देखिए, होमोमोर्फिज्म का डिफिनेशन था कि अगर एफ एक्स प्लस वाई लेंगे तो क्या होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ वाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स बिलोंग टू आर। एफ एक्स प्लस वाई भी क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा। क्यों, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग टू आर। हम बताए थे कि पूरा का पूरा डिफिनेशन अप्लाई होता है, अगर एक्स और वाई बिलोंग टू आर है तो उसका एडिशन लॉ तो फॉलो करेगा ही, यानी एक्स प्लस वाई क्या होगा बिलोंग टू आर, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। इसलिए एक्स प्लस वाई भी क्या होगा बिलोंग टू आर। अगर एक्स प्लस वाई बिलोंग टू आर है तो एक्स कितना हुआ एक्स प्लस वाई, यानी कि फॉर ऑल एक्स प्लस वाई भी क्या कर रहा है बिलोंग टू आर हो रहा है। एक्स के लिए एक्स था, वाई के लिए वाई होगा, और एक्स प्लस वाई बिलोंग करेगा आर में तो एक्स प्लस वाई के मान क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे। अब चलिए एक्स का मान कितना है एफ एक्स है, वाई का मान कितना है एफ वाई है। हम क्या हुआ एक कंडीशन फॉलो हो गया कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब चलिए इसमें दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या कहता है, एंड एफ एक्स इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक्स और वाई बिलोंग टू आर है तो क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, इसलिए एक्स इंटू वाई भी क्या होगा बिलोंग टू आर। अगर एक्स इंटू वाई बिलोंग टू आर हो गया इसलिए एफ एक्स इंटू वाई के मान क्या लिखेंगे एक्स इंटू वाई लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो बोला है आपका उसी के अनुसार लिख रहे हैं कि एक्स के लिए एक्स होगा कब, जो वह एलिमेंट आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर एफ वाई के मान वाई लेंगे जब वह एलिमेंट आर में बिलोंग करना चाहिए। उसी तरह से एक्स इंटू वाई के लिए एक्स इंटू वाई लेंगे कब, जब एक्स इंटू वाई बिलोंग टू आर है, क्योंकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर होगा तो क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हम लोग कि एक्स इंटू वाई बिलोंग टू आर होगा ही होगा। अपना तरफ से इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, टोटल प्योर मैथमेटिक्स है। यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको और डिफिनेशन नहीं मिलेगा सबको अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें, इसलिए डिफिनेशन पर बहुत बार ध्यान दीजिएगा और प्रॉपर्टीज वगैरह पर। अब चलिए एक्स इंटू वाई, एक्स के मान कितना है एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू एफ वाई यानी कितना बन गया आपका एफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। किसके कंडीशन होमोमोर्फिज्म का, इसलिए क्या बोलेंगे हेंस एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ क्या है होमोमोर्फिज्म है। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वह जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है तो इसमें डिफिनेशन प्रॉपर्टीज ही मान रखता है। कभी कभी आप लोग एग्जाम में प्रॉपर्टीज वगैरह पूछता भी है तो इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर डिफिनेशन मालूम है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमोर्फिज्म, प्रॉपर्टीज बोलिए या इस तरह की थ्योरम बोलिए ना,
थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम है। फर्स्ट नंबर में इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है किसका, ऑफ आर इंटू आर डैश, आर इंटू आर डैश, देन तब फाई जीरो का मान क्या होगा, जीरो का डैश। यहाँ जो जीरो है ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, आर के लिए, और जीरो का डैश किसके लिए, आर डैश के लिए। वेयर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो जो है वह बिलोंग टू आर, एंड या जीरो का डैश जो है बिलोंग टू आर का डैश। ऐसा नहीं है कि जीरो बिलोंग टू आर डैश हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मानना पड़ता है कि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होगा किसका, आर डैश के लिए, तब उस कंडीशन में हम केवल जीरो भी लिख सकते हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर सेकंड पार्ट है इसका, अगर ऐसा रहे कि फाइव माइनस ए बराबर कितना, माइनस फाइव ये होगा, अब फोर और ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर, मैंने रिंग आर से जो भी एलिमेंट उठाया जाए और फाइव के साथ अगर नेगेटिव लगाया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव जो है बाहर होता है, माइनस फाइव एक बराबर होता है। यह क्या है प्रॉपर्टी इसका। दूसरा नंबर है इफ फाइव सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, बी ए होमोमॉर्फिज्म का आर से आर डैश होमोमॉर्फिज्म है, फ्रॉम किसका, कोमोटेटिव रिंग, कोमोटेटिव रिंग भी पढ़ चुके हैं आप, है ना, वो रिंग पहले से है, आप कोमोटेटिव लोग को फॉलो कर दी जाए तो क्या कहलाएगा, कोमोटेटिव रिंग रहेगा। कोमोटेटिव रिंग आर ऑन टू ए रिंग आर डैश। ये जो होमोमॉर्फिज्म था तो क्या है, कोमोटेटिव रिंग है आर से आर डैश, तो उस कंडीशन में आर डैश भी क्या हुआ, आर डैश इज कोमोटेटिव रिंग। अगर ऐसा दिया हुआ है हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आर डैश का है, कोमोटेटिव होगा ही होगा। क्या कहता है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए कोमोटेटिव रिंग आर ऑन टू ए रिंग आर डैश, आर से आर डैश कोमोटेटिव रिंग है तो आर डैश भी क्या कहलाएगा, कोमोटेटिव रिंग कहलाएगा। तीसरा नंबर है इफ फाइव सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। जैसी होमोमॉर्फिज्म बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि इसका दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वह क्या था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मैपिंग के लिए। होमोमॉर्फिज्म किसका, ऑफ ए रिंग आर किसमें, इनटू ए रिंग आर डैश, रिंग आर से आर डैश। देन जब सब रिंग भी पढ़े थे तो फाइव आर जो होगा क्या कहलाएगा, इज ए सब रिंग ऑफ इसका आर डैश। आर डैश क्या है, एक मैपिंग है, फाइव आर क्या हो, मैप किया किसका, आर को, है ना। आर से आर डैश जो मैप किया गया है एक रिंग से दूसरा रिंग, वह ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है ऑफ ए रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैश। देन तब मैप के साथ आर लिया जाए, फाइव ऑफ आर भी क्या हुआ, सब रिंग कहलाया किसका, आर डैश का। यह आपका प्रॉपर्टीज था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज भी होता है।
ये ऑलरेडी कहता है कि ये ऐसा मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म है, और वह कर्नल कहलाएगा कब, जब जो भी एलिमेंट आर जो है मैप हो जाएगा, है ना, तो क्या कहलाएगा, जीरो एलिमेंट देगा, क्या वो जीरो। जैसे ए बिलोंग टू आर तो फाइव ए जीरो हो जाए, बी बिलोंग टू आर तो फाइव बी जीरो हो जाए, या जीरो देता हो, है ना, वह क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो बोल सकते हैं कि फाइव इज क्या हो, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इंटू रिंग आर डैश, आर से आर डैश ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो जैसी होमोमॉर्फिज्म है, यानी इसका दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब क्या, फाइव ए प्लस बी तो फाइव ए प्लस फाइव बी, फाइव ए इंटू बी तो फाइव ए इंटू फाइव, यानी कि दोनों को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तब उस कंडीशन में देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, एक सेट होगा इसका जितना एलिमेंट होगा ऑफ आर का, ऑफ आर विच मैप जो करेगा, क्या करेगा, जीरो करेगा, विच आर मैप, अच्छा कर दिए, विच आर मैप जीरो एलिमेंट, मैप द जीरो एलिमेंट किसका, ऑफ आर डैश। आर डैश में क्या हुआ, मैपिंग लगा हुआ रहेगा, ए चाहे फाइव कुछ लगा हुआ रहेगा, आर डैश इज सेड टू बी कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसका डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कर्नल फाइव। तो कर्नल फाइव को डिफाइन कैसे करेंगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का एक सेट है, क्या है, ऐसा सेट जो प्रत्येक एलिमेंट जो आर में बिलोंग करेगा, सच दैट उसका जैसी मैपिंग करेंगे फाइव ए तो वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। जीरो बोलिए या यहाँ पर जीरो का डैश यहाँ लेना पड़ेगा, अगर जीरो देते हैं लेना पड़ेगा कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश, या जीरो डैश कितना है, वेयर जीरो डैश इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। जीरो क्या था, तो आर के लिए था। तो आप सब जगह ऐसा लिखिए, चाहे यहाँ बहुत जगह ऐसा भी होता है कि फाइव ए बराबर जीरो, वेयर जीरो डैश ना लिख करके केवल जीरो लिखता है, तो वेयर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश लेना पड़ेगा, जीरो का एडिटिव आइडेंटिटी आर डैश, तब यहाँ पर केवल जीरो लिखेंगे। अगर जीरो डैश लिए हैं तो जीरो डैश क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश, जीरो लेंगे तो जीरो भी क्या होना चाहिए, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। तो आर डैश का एडिटिव आइडेंटिटी जो मानिए, जीरो मानेंगे तो जीरो होगा, जीरो डैश मानेंगे तो जीरो डैश होगा ना। ये हम लोग रिंग थ्योरी में पढ़े थे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, है ना, डीपली इसके बारे में। यह जीरो जो है ना, नॉर्मली जीरो नहीं है जो हम लोग जनरल लाइफ में पढ़ते आ रहे हैं, वह जीरो नहीं है, बल्कि ये क्या है, एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है, और वह एलिमेंट है किसका, रिंग आर का। तो इस पर हम कुछ अदर भी एग्जाम्पल लेकर दे सकते हैं कि जहां भी आपको जरूरत पड़े कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो एक इस सेट को भी क्या बोलेंगे, है ना, कि द सेट ऑफ, ऐसा ही बोल सकते हैं लोग कि द ए मैपिंग फाइव इज होमोमॉर्फिज्म
मोमोर्फिज्म, देन द सेट, एक सेट लेंगे कितना जो लेंगे x बिलोंग टू R सच दैट फाई एक्स का वैल्यू क्या हुआ 0, वेयर 0 क्या मानते हैं यहां पर 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। आर डैश से क्या माने 0, तो क्या हो गया यहां पर 0 हो गया, मानेंगे 0 डैश तो क्या होगा 0 डैश। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि ए बी बिलोंग टू कर्नल फाइव, ए बी बिलोंग टू कर्नल फाइव, देन तब क्या होगा फाइव ए जो मैपिंग करेंगे उसका मान भी 0 होगा, फाइव बी जो मैपिंग करेंगे उसका मान भी क्या होगा 0 होगा। इस तरह से एग्जांपल होता है ना, जो भी कर्नल फाइव बिलोंग करेगा उसका मैप क्या देगा 0। ये डिफिनेशन में ही था आपका, इसीलिए बोला था कि डिफिनेशन जो है जानना जरूरी है, क्योंकि आपका अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि किसी पर यह डिपेंडेंट नहीं है ना, यह खुद अपने आप पर क्या है प्योर मैथमेटिक्स है ना, अप्लाइड नहीं है। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता तो कहीं से हम अप्लाई करते अपना दिमाग लगाते, लेकिन इसमें क्या है अपना लॉजिक किसका है, उसी लॉजिक के तहत आपको वर्क करना पड़ता है। अब प्रॉपर्टी देख लीजिए इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ इसका कर्नल ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला कहा कि कर्नल फाइव जो होता है इज ऑलवेज नॉन रिपीटिव, ऑलवेज क्या है नॉन रिपीटिव, रिपीटेड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मानते हैं कि 0 बिलोंग टू कोई भी रिंग रहेगा है ना, जितना जो हम लोग कर्नल फाइव लेते हैं तो लोग क्या लेते हैं 0 ही लेते हैं, और 0 क्या है एडिटिव है, तो कोई इसमें एलिमेंट बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए ये कर्नल फाइव जो क्या है ऑलवेज नॉन रिपीटिव। फिर क्या बोलता है, इफ फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म of a ring R into a ring R dash, then तब उस कंडीशन में यह प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि कर्नल फाइव जो होगा इज ए सब रिंग, चाहे सब ग्रुप बोल सकते हैं, सब रिंग बोल सकते हैं, सब रिंग ऑफ आर। दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसका कि अंडर एडिशन, देखो अंडर एडिशन, एडिशन के तहत होगा। दूसरा कि अगर मान लिया कि इफ ए बिलोंग टू आर, ऐसा कर दीजिए ए बिलोंग टू कर्नल फाइव, देन ए एंड आर बिलोंग टू, लीजिए आर बिलोंग टू आर, देन तब ए आर हो चाहे आर ए हो क्या करेगा बिलोंग टू कर्नल फाइव में बिलोंग करेगा। कैसे, इसे हम लोग एग्जाम्पल लेते अभी कि ए बिलोंग टू कर्नल फाइव है, तो जैसे क्या हुआ फाइव ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइव ए का मान 0 हो जाएगा, फाइव ए का मान क्या हो जाएगा 0। अब फिर क्या बोला है फाइव ए आर का मान, तो फाइव ए आर का मान क्या हुआ, ये फाइव क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जो बाइनरी ऑपरेशन है सेटिस्फाई करेगा, यानी कितना हुआ फाइव ए इंटू फाइव आर, 0 इंटू फाइव आर तो कितना हो गया 0 हो जाएगा। अगर फाइव ए आर का मान 0 हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो ए आर जो है बिलोंग टू क्या कर रहा है कर्नल फाइव। इस तरह से
प्रॉपर्टीज को जानने से क्या होता है कि आगे का थ्योरम जो है न्यूमेरिकल जो है आसानी पड़ जाता है। कभी कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछ देता है प्रूव करने के लिए, तो आप अगर डिफिनेशन मालूम हो तो आसानी से प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। टोटल डिफिनेशन पे ही डिपेंड रहता है सब। चलिए आप एक तो इसी का टॉपिक लेते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ऑफ ए रिंग। यह क्या होता है, इसमें है कि आपको सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए क्या चीज, होमोमॉर्फिज्म। तो क्या बोलेंगे कि कोई भी मैपिंग, ए मैपिंग फाई such that R tends to R dash is said to be आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा रिंग आर। कब, इफ तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला कि फाई जो है क्या है, होमोमॉर्फिज्म हो। दूसरा फाई जो है 1 1 हो। 1 1 1 2 से पढ़ चुके पहले आप। 1 1 की कंडीशन क्या था, किसी मान लीजिए फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा 1 1 और 2 इस तरह से है, उसका इन्वर्स करना पड़ता है। मान लीजिए कि फाई इज 1 1, तो क्या होना चाहिए, फाई इज ऑन 2। मैंने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग बोल सकते हैं। याद रखिएगा, आइसोमॉर्फिज्म आगे बहुत ज्यादा यूज भी है कि आइसोमॉर्फिज्म जो है कहते किसको है, डिफाइन किसे करेंगे। तो जैसे आइसोमॉर्फिज्म बोला जाए कि ऑलरेडी है तो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन 2 है। अगर लाना है आइसोमॉर्फिज्म तो कहीं कहीं बहुत सारा न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऐसा आएगा कि किसी का इक्विवेलेंट प्रूव करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म क्या होमोमॉर्फिज्म दिखा रहा है, फाई क्या है होमोमॉर्फिज्म, दूसरा क्या दिखा रहा है, 1 1 दिखा रहा है, ऑन 2 दिखा रहा है। 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 क्या है, जो एलिमेंट है एक से के साथ एक हो गया आपका, ये हो गया 1 1, और जो इन्वर्स करेंगे राइट से भी लेफ्ट लेंगे, है ना, तो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए आपका। तो क्या होगा 1 1 और ऑन 2, और 1 1 ऑन 2 होता है तो क्या कराता है, वो इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अगर कोई भी प्रूफ करना होगा फंडामेंटल थ्योरम, चाहे कोई भी थ्योरम इक्विवेलेंट के रूप में, तो हमको आइसोमॉर्फिज्म को दिखाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ऐसा मैपिंग देना पड़ेगा कि वह मैपिंग क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो, तब कहा गया आइसोमॉर्फिज्म। देखिए इस पर कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो प्रॉपर्टी जो है आइसोमॉर्फिज्म का, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपका प्रॉपर्टी प्रिपेयर देता है, तो प्रॉपर्टी है क्या, कभी कभी न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं, अब कभी कभी अप्लाइड भी करते हैं। जो भी अप्लाइड करते हैं, यूज करते हैं, तो डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज को ही। तो कहता है कि फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर ऑन टू ए रिंग आर डैश, देन फाई इज क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। कहता है फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर ऑन टू ए रिंग आर डैश। इसका मतलब है कि ऑन 2 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, और ऑन 2 है तो 1 1 भी है। देन फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई जो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का सेट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का सेट। देन इसी से मिलता होता है सब प्रॉपर्टीज, इफ एफ सच दैट एफ टेंड्स टू आर बी ए होमोमॉर्फिज्म। ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ एफ क्या रिप्रेजेंट किया गया है, फील्ड के लिए, और आर जो है किसके लिए, रिंग के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। देन एफ इज क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। एफ क्या लगाओ, आइसोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा हो जाता है कि एफ सेलेक्ट एफ टेंड्स टू कितना आर जो है बी ए होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं आप, है ना, और एक पहले से फील्ड दिया हुआ है और रिंग दिया हुआ है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो ऑलरेडी एफ क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। या टेक्स द एलिमेंट इनटू जीरो, जैसे कैसे लेते हैं, मेरे पास जीरो का सेट होगा, उस तरह से यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी लेंगे। नहीं तो ये आपका सबसे मेन
है कि एफ क्या बन जाएगा, इज आइसोमॉर्फिज्म। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, अब बहुत सारे कंडीशन को, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन या मोर कंडीशन को न सेटिस्फाई करके सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने से भी सिस्टम जो है प्रूव कर जाता है, प्रूफ होता है। तो एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, अब हो गया इंटीग्रल डोमेन। आपको इंटीग्रल डोमेन बता चुके हैं, इंटीग्रल डोमेन का डिफरेंस अगर मालूम है तो क्लियर समझ में आएगा, अगर नहीं मालूम है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जगह होता है कि विदाउट जीरो डिवाइजर लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया। अगर डिफिनेशन मालूम नहीं है तो आपको डिफिनेशन के आधार से क्या होता है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। कहीं इंटीग्रल डोमेन लिखेगा, कहीं इंटीग्रल डोमेन का डिफिनेशन लिखेगा आपका। डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्या कहलाता है वो इंटीग्रल डोमेन। अगर एवरी आइसोमॉर्फिज्म है, इमेज ऑफ किसका, इंटीग्रल डोमेन का है, तो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन ही कहलाएगा। और एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फील्ड क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए डिवीजन रिंग तो क्या इज ए डिवीजन रिंग कहलाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी बहुत सारा इसका है, लेकिन मेन जो है आपको बता दिया गया। और हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक मतलब कि डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज को बताएं, ताकि आपका थ्योरम जो है इजी हो जाए और न्यूमेरिकल भी बहुत सारा इजी बन सके आपसे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको